नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। कल जैसे ही परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हो गए और लगातार कमेंट बॉक्स में पूछने लगे कि सर, आखिरकार इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो इस बार क्यों नहीं आया, क्या इस साल ये भर्ती नहीं आएगी। तो सुबह की वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका था कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी। इसमें कम से कम अभी 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। जुलाई या अगस्त के महीने में इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। चूंकि सरकार ने इसके लिए आदेश पहले से ही दे दिए हैं कि जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं उनमें जल्द से जल्द एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती करी जाए और लोक सेवा आयोग से ही ये भर्ती होनी है। अभी चूंकि अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचा नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती के बारे में जो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर है उसमें जानकारी नहीं दी है। हालांकि इसके बारे में जो आयोग के सचिव हैं जगदीश, उनका भी बयान आया था सुबह के समाचार पत्र में, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी एलटी ग्रेड और पीसीएस जे इन दोनों पदों के लिए अध्याचन पहुंचा नहीं है। अध्याचन मिलने पर ये परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। अभी तो जो पुरानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसकी जो परीक्षा प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है। आज मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। अभी इन विद्यार्थियों की नियुक्ति हो रही है, विद्यालय का आवंटन होना है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें अभी पूरी क्लियरेंस नहीं हो पाई है। तो जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है और जो पूरी अध्याचन है वो नहीं आ जाते हैं, तब तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो कैसे आ सकता था। इसीलिए इसकी जो परीक्षा के बारे में है वो जानकारी नहीं दी गई है। तो आप लोग निश्चिंत रहें और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसी साल आ सकता है। चूंकि सरकार के पास फिर दूसरा चांस नहीं है और मार्च के पहले 22 के पहले सरकार इस भर्ती को जरूर निकालेगी और इस भर्ती की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस भर्ती के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है और जो उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनका भी बयान आ चुका है और लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि एलटी ग्रेड की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तो और ऐसा नहीं है कि परीक्षा कैलेंडर में जो जिक्र नहीं किया गया तो ये भर्ती की जो परीक्षा वो इस साल नहीं होगी। इसके पहले भी जो पिछला वार्षिक परीक्षा कैलेंडर था 2020 का, उसमें भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं थी जिनकी तारीख नहीं बताई गई थी, लेकिन परीक्षा हुई थी। खासतौर से खंड शिक्षक अधिकारी इत्यादि की परीक्षा और आरओ एआरओ 2016 की परीक्षा। तो ये 2-3 परीक्षाएं ऐसी थी जिनको अचानक बीच में लाया गया और उनकी जो परीक्षा है वो करवाई गई। इसलिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है इस साल आना लगभग 100% तय है। और अगर परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो खुद बदलाव के बाद में ही हुई थी और इसके पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था, एकेडमिक के आधार पर वो भर्ती हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में बदलाव किया गया। लोक सेवा आयोग को आदेश दिया गया कि अब इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाएगा और साक्षात्कार नहीं होंगे। तो इस बार की भी जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। एक रिटन टेस्ट होगा हर विषय का और कुछ उसमें समान अध्ययन के प्रश्न भी पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और बाकी जो है आपका ऑब्जेक्टिव एक पेपर होगा, उसी के आधार पर यह भर्ती होगी। पीसीएस जे की अगर बात करें तो उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है कि इसी साल के लास्ट में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में ही पीसीएस जे का भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। अभी इसके भी जो पदों की जो संख्या है वो क्लियर नहीं हो पाई है, अध्याचन है वो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 200 से लेकर के 250 पदों के बीच में पीसीएस जे का जो विज्ञापन है वो इसी साल आ सकता है। चुनाव तक का इंतजार किया जा रहा था कि धीरे धीरे ये सब चुनाव के समय एक मुद्दा बने और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां हैं वो लेट की गई हैं और ये चुनावी वर्ष है। इस साल ये दोनों महत्वपूर्ण जो भर्तियां हैं, पीसीएस जे की भर्ती और एलटी ग्रेड की जो भर्ती, एलटी ग्रेड में जो विज्ञापन आएगा वो लगभग 7 से 8 हज़ार पदों के बीच में जो विज्ञापन आने की चर्चा है। हालांकि कभी कभी तो 11 हज़ार की चर्चा आती है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि जब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें केवल लगभग 8 से 9 हज़ार पद ही हो सकते हैं और पीसीएस जे में लगभग 200 से 250 पदों के लिए जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं 50,000 पदों के लिए पीईटी परीक्षा की। समाचार पत्रों की माने तो अप्रैल में ये परीक्षा होगी, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है। जो कार्य प्रणाली है और जो जानकारी अंदर से मिल रही है कि जो पीटी की जो परीक्षा है वो अप्रैल में होगी। पीटी की जो परीक्षा है वो जुलाई के महीने में हो सकती है
और पीईटी का जो विज्ञापन है वो इस महीने आना बहुत मुश्किल है। हालांकि समाचार पत्रों में तो ये सूचना दी जा रही है कि जनवरी के लास्ट में पीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन पीईटी यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात करें तो वहाँ अभी भी सुस्ती से ही कार्य हो रहा है, अभी भी कोई भी गतिविधि तेज नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि इस साल पीईटी की जो है परीक्षा भी होगी और नोटिफिकेशन भी आएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जो जानकारी मिल रही है कि इस महीने नहीं आएगा, फरवरी के महीने में, फरवरी के लास्ट महीने में 20 फरवरी के बाद पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। और जो पीईटी की जो परीक्षा है वो जून जुलाई के महीने में, या तो जून लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में, जून जुलाई के महीने में पीईटी की जो परीक्षा है वो हो सकती है। चूंकि जो हाल उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का है वही हाल पीईटी का भी है। शासन को फिर से सिलेबस के लिए भेजा गया है। पीईटी के सैद्धांतिक पीईटी को कराने को लेकर के सैद्धांतिक सहमति तो दे दी गई शासन की तरफ से, लेकिन अभी सिलेबस को लेकर के फिर से प्रस्ताव भेजा गया है। अभी उस पर अनुमोदन शासन की तरफ से नहीं मिला है। तो जब तक शासन से अनुमोदन सिलेबस का नहीं मिल जाएगा तब तक जो नोटिफिकेशन है इसका जारी नहीं किया जाएगा। तो सब कुछ शासन पर डिपेंड है और शासन इस समय पंचायत चुनाव पर काम करना शुरू कर दिया है और इसीलिए अभी यूपी टीईटी के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई है और उसी तरीके से पीटी का जो मामला है वो भी लटका हुआ है। अगर पीटी के लिए जो सिलेबस के लिए भेजा गया था और शासन अगर अनुमति दे देता तो इसी महीने जो है पीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता था। लेकिन पीईटी में जो प्रस्ताव दिया गया है सिलेबस का और पाठ्यक्रम का, उसमें अभी तक शासन ने अंतिम जो सहमति है वो नहीं दिया है, अंतिम अनुमोदन है वो अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए पीटी का जो नोटिफिकेशन है वो इस महीने तो आना बहुत मुश्किल है। फरवरी के महीने में, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों से कि 20 फरवरी के बाद पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है और जुलाई के महीने में पीईटी की जो परीक्षा है वो हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पूरे भारत में ऐसा होता है कि एक एक फाइल जो होती है वो 20-20 जगह अनुमोदन के लिए जाती है। कहीं से भी अनुमोदन नहीं मिला तो वो फाइल वहीं पर रुक जाती है। उसी का जो लाभ है वो अफसर उठाते हैं और कह देते हैं कि फाइल ऊपर से पास नहीं हुई है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है शासन की नीति पर और इसी का जो भेंट चढ़ गई है इस बार की टीईटी। टीईटी के बारे में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है और टीईटी में भी अभी तक सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। फिर से प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया। फरवरी में विज्ञापन लेने की योजना है और मई के महीने में इसकी परीक्षा कराने की योजना है। तो अप्रैल लास्ट में या मई में ये टीईटी की जो परीक्षा है वो हो सकती है और इसका जो विज्ञापन है वो 15 फरवरी के आसपास मंगाया जा सकता है। जो शासन ने अगर अनुमति दी, 2 बार तो शासन ने अनुमति नहीं दी है, तीसरी बार फिर से प्रस्ताव बना के भेजा गया है फरवरी में विज्ञापन लेने के लिए और अप्रैल या मई में परीक्षा के लिए। तो जो भी जानकारियाँ होंगी आगे मिल जाएंगी। फिलहाल इतना तय है कि अब पंचायत चुनाव के बाद में ही टीईटी और पीईटी की परीक्षाएं होंगी। जब तक विज्ञापन नहीं आता है तब तक आप लोग लगातार ट्विटर अभियान करते रहिए। और ये हो गई आज की 4 प्रमुख खबरें कि एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती और पीसीएसजे की भर्ती इसी साल देखने को मिलेंगी। 50,000 भर्तियों के लिए पीईटी की जो परीक्षा के आवेदन है वो अगले महीने लिए जा सकते हैं और इसकी जो परीक्षा वो चुनाव बाद होगी जून जुलाई में। और उसी तरीके से टीईटी की बात करें तो टीईटी भी अब लटक चुका है। टीईटी की भी परीक्षा अप्रैल या मई के महीने में ही हो सकती है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।